प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टैंडर्ड 4th EBS पार्ट 1 लेसन 2 द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स। सजीवों के परस्पर संबंध के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गर्मी के सीजन में हम कहीं जब आते जाते हैं, अगर हमको गर्मी ज़्यादा लगती है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कहीं पेड़ है तो हम उसके नीचे खड़े होकर के धूप से निजात करने के लिए छांव प्राप्त करते हैं। ठीक इसी पर आधारित एक कहानी है। ए राइडल टू सॉल्व, माने एक पहेली तुमको हल करना है। पहेली क्या है बच्चों, हम हिंदी में भी बताएंगे, अंग्रेजी में भी बताएंगे। इंग्लिश में है An age-old tree with a thick, strong trunk gives deep dark shade from the scorching sun. Like an old man, beard with many strands, it has ropes for swinging from every branch. Means ठीक दोपहर मिलती छाया, वहां थोड़ा सा रुक जाना, वृक्ष पुराना तना है बड़ा, दाढ़ी लंबी लिए वह खड़ा। माने इस गर्मी निजात पाने के लिए, इस छाया के लिए कौन सा वृक्ष, ये पेड़ वृक्ष हम दिखा रहे हैं, इसका नाम आपको बताना है। कौन सा वृक्ष इन व्यक्तियों के लिए उपयोगी बन सका। इसमें व्यक्ति भी दिख रहा है, उसके नीचे खड़ा है और छाया प्राप्त कर रहा है। इस वृक्ष का आपको नाम बताना है। इसमें बहुत सारी जड़ें इसकी लटकी रहती है जमीन के भाग में, दाढ़ी लंबी लिए वह खड़ा। तो बच्चों, आप लोग इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। ये बनियान ट्री है, माने बरगद का पेड़ है। किसका पेड़ है बच्चों? बरगद का पेड़ में। बरगद का पेड़ में लंबी लंबी शाखाएं निकलती रहती हैं, उसमें से लंबी लंबी दाढ़ी जैसा जड़ें निकलती हैं और जमीन पर आ जाती हैं तो तनों को सहारा पहुंचाती है। बच्चों, हमारे परिसर में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हमारे परिसर में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उसमें कुछ वनस्पतियां हम खाने पीने मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, कुछ वनस्पतियां हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे परिसर में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसका हम किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। The needs of living things are met in their environment. सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। जितने भी सजीव हैं, सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति इसी हमारे सुंदर परिसर से होती है। बच्चों, हम लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? लिविंग थिंग्स एंड देयर नीड्स। आप सभी लोग जैसा जानते हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उसमें से कुछ आवश्यकताएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास। हवा, पानी, भोजन, वस्त्र और आवास, ये हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा होती है। We have many needs like food, water, air, clothes and shelter.
All these needs are met in our surrounding. भोजन, पानी, हवा, वस्त्र और आवास इत्यादि हमारी कई आवश्यकताएं हैं। हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा होती है। ह्यूमन नीड्स क्या है बच्चों? मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? फूड है, एयर है, वाटर है, क्लॉथ्स है एंड शेल्टर्स है। ह्यूमन नीड्स मनुष्य की आवश्यकताएं फूड, एयर, वाटर, क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स। और ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे इन्वायरमेंट से मिलती हैं, माने हमारे परिसर से मिलती हैं। तो जो मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे परिसर से होती है, इसलिए परिसर से हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। भोजन, पानी और हवा ये सभी सदियों की आवश्यकताएं हैं। परिसर द्वारा ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परंतु प्रत्येक प्रकार के जो सजीव हैं उनकी आवश्यकताओं में अंतर होता है। प्रत्येक प्रकार के जो सजीव हैं बच्चों, उनकी आवश्यकताओं में सबकी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती है। किसी को ज्यादा आवश्यकताएं होती है, किसी को कम की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे चूहा है, वो दिन भर में थोड़ा पानी पीता है। थोड़ा पानी पीने से उसकी जीवन प्रक्रिया चालू रहती है। लेकिन एक बड़ा एनिमल ले लो, हाथी, तो क्या चूहा जितना पानी पीता है उतना पानी पीने से हाथी की प्यास बुझेगी? सब लोगों के मन में कल्पना आएगी कि नहीं, हाथी बड़ा होता है, हाथी ज्यादा खाता है तो ज्यादा पानी भी पिएगा। तो बच्चों, food, water and air are the needs of all living things. They are all fulfilled in the environment, but there are differences in the needs of each kind of living things. For example, the water that a mouse drinks in an entire day would not be enough for an elephant even at one time. ये देखिए घर है। घर हम कैसे बनाते हैं? जिन चीजों से घर बनता है वह ईंट है, बालू है, सीमेंट है, वो हमारे परिसर से हमको मिलता है, तो जाकर के हम घर बनाते हैं। खाना है, भोजन, दाल है, चावल है, रोटी है, भाजी है, सब हमें अपने परिसर से ही मिलता है। किसान खेतों में अनाज उगाता है और शहर में रहने वालों की खाने की पूर्ति किसान लोग करते हैं। किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो खेतों में काम न करें, भोजन न उगाएं, तो हम खाने के लिए मर सकते हैं। रहने का स्थान जिसको शेल्टर्स बोलते हैं, खाने का जिसको हम भोजन बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और यह हमें हमारे परिसर से प्राप्त होती है। जितना सुंदर परिसर रहेगा, जितना सुंदर साफ सुथरा परिसर रहेगा, अच्छा परिसर रहेगा, उतना अच्छा हमें भोजन, उतना अच्छा घर हमें परिसर से प्राप्त होगा। ये देखिए चूहा है बच्चों, चूहा दिन भर में जितना खाता पीता है, थोड़ा सा पानी भी पीता है। इसकी अपेक्षा हमने कहा हाथी, हाथी का पेट भी बड़ा होता है, बड़ा जानवर भी है, ज्यादा खाता भी है और चूहे की अपेक्षा बहुत सारा पानी पीता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं,
लेकिन चाहे आवश्यकताएं छोटी हों, चाहे आवश्यकताएं बड़ी हों, सबकी पूर्ति परिसर से ही होती है। चलिए थोड़ी और कहानी में आपको बताते हैं, थोड़ा मनोरंजन, जैसे थिंक अबाउट इट, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, इसके बारे में सोच लेते हैं। बच्चों जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करती है? दाल रोटी नहीं खाती है, चावल नहीं खाती हम लोगों की, ये फूलों का मकरंद, मीठे फूलों का मकरंद लेती है और उसे अपना भूख मिटाती है। देखिए फूलों पर मंडरा रही है, उसका मकरंद ले रही है और फूलों के मीठे मकरंद से बटरफ्लाई क्या कर रही है? अपनी भूख मिटा रहती है। तो क्या बच्चों मेढक भी ऐसा ही करता है? नहीं, मेढक ऐसा नहीं करता। मेढक को तो कीड़े मकोड़े चाहिए खाने के लिए, तब उसका पेट भरता है। तो दोनों में देखिए सबकी आवश्यकताएं क्या क्या है? अलग अलग है। किसको कहाँ से भोजन मिलता है, किसका भोजन क्या है। देखिए यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण बकरी बता रहे हैं। बकरी, तो बकरी वृक्षों की पत्तियां खाती हैं, लेकिन ये टाइगर लिखा है, क्या टाइगर वृक्षों की पत्तियां खाता है? नहीं, ये जानवरों को खाता है। टाइगर क्या करता है बच्चों? जानवरों को, बकरी को पाएगा तो खा जाएगा, लेकिन ये पत्ती नहीं खाएगा, क्योंकि ये शाकाहारी नहीं है। यह बाघ क्या है? मांसाहारी है। अब आगे हम आपको दिखाएंगे, जैसे फिश है। फिश श्वसन कैसे करती है? फिश आप सभी जानते हैं, हम लोग श्वसन नाक से करते हैं, लेकिन फिश श्वसन अपने गलफड़े से करती है। देखिए फिश है, ये श्वसन अपने गलफड़े से करती है। तो क्या पाइगन, कबूतर गलफड़े से सांस लेता है? नहीं, ये अपने नाकों से ही सांस लेता है। लेकिन मछलियां अपने गलफड़े द्वारा सांस लेती है। कुछ वनस्पतियों के बारे में हम जानकारी लेती हैं। कुछ वनस्पतियां जमीन में पाई जाती हैं, कुछ वनस्पतियां पानी में भी पाई जाती हैं। ये जैसे bulrushes ग्रो इन वाटर, इसको हिंदी में बोलते हैं रामबाण। ये रामबाण वनस्पति हैं बच्चों, ये पानी में बढ़ती हैं। इनको आप जमीन पर लगा देंगे, जहां पर मिट्टी रहेगी, तो वहां पर ये वनस्पतियां, रामबाण वनस्पतियां जो होती है, वो जमीन पर नहीं बढ़ सकती हैं, वो पानी में बढ़ती हैं। लेकिन अपना नींबू जो आप लोग खाते हैं, नींबू, ये देखिए फर्स्ट क्लास नींबू है, नींबू पानी में नहीं बढ़ता है। एक जमीन चाहिए इसको बढ़ने के लिए, जमीन चाहिए। तो कहने का अर्थ है इस सारे सजियों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं। सारे सजियों की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती हैं, सारे सजियों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। कैसी होती है बच्चों? कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई गलफड़े से सांस लेता है, कोई नाक से सांस लेता है, कुछ वनस्पतियां पानी में बढ़ती हैं तो कुछ जमीन में बढ़ती हैं। इस प्रकार सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, लेकिन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होती है? हमारे इन्वायरमेंट माने परिसर से ही होती है। देखिए अगर इफ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लिव ऑन लैंड। अगर मछली पानी में रहती है, उसको हम बाहर निकाल दें तो क्या होगा? जमीन पर कर दें, मछली जल की रानी है। आप लोगों ने पढ़ा है, जीवन इसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अगर हम इसको पानी से बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होती है बच्चों? मर जाएगी। कि किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। इस पर हम एक प्रयोग आपको बताएंगे और ये प्रयोग आप करके देख सकते हो। देखिए एक खाली डिब्बा ले लो बच्चों, 2 डिब्बे ले लो, दोनों में मिट्टी भर लो, मिट्टी थोड़ा गीली कर लो,
पौना भाग तक मिट्टी भरा है। अब प्रत्येक डिब्बे में 2-2 अंकुरित बीज को डाल दो। अब क्या करो, एक डिब्बे में, पहले वाले डिब्बे में प्रतिदिन 1-2 चम्मच पानी डालो और दूसरे डिब्बे में 4-5 चम्मच पानी डालो। तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? आपको ये दिखाई देगा जिसमें आपने कम पानी डाला है वो तो पौधा जम गया और बड़ा भी हुआ, लेकिन आपने जिसमें ज्यादा पानी डाला है वो पौधा क्या हुआ, जमा तो लेकिन वो सड़ गया, वो पौधा सड़ने लगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि आपने एक में ज्यादा पानी डाला, एक में कम पानी डाला। इससे ये स्पष्ट होता है, इससे हमने ये देखा कि जो क्रमांक 1 नंबर वाला पौधा था वो अच्छी तरह बढ़ा, लेकिन क्रमांक 2 वाला जो पौधा था वो सड़ने लगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि जो वनस्पतियां जली होती हैं वो जमीन पर जीवित नहीं रह सकती हैं, और जो जमीन वाली हैं वो जल में जीवित नहीं रह सकती हैं। तो प्लांट्स that are not aquatic plants cannot grow in marshy area. If they get more water than they need, they rot. जो वनस्पतियां जलीय वनस्पति नहीं है वे जल युक्त स्थान पर जीवित नहीं रह सकती। आवश्यकता से अधिक पानी मिलने पर वे सड़ जाती हैं। आवश्यकता से अधिक पानी मिलने पर वे सड़ जाती हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सजीव उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। Any type of living thing will be found only where all its needs are fulfilled. सजीव उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चीता कहाँ रहता है बच्चों? बाघ कहाँ रहता है? आप सभी जानते हैं बाघ जंगलों में रहता है। बाघ के शरीर पर धारियां होती है, जिससे धारियां इसलिए होती है कि भक्ष्य के लिए वह घास में घात लगाकर बैठता है। एक घास, बड़ी बड़ी घास जहां जंगलों में पाई जाती है वहां पर ही रहता है, और शरीर की धारियों के कारण भक्ष्य को बाघ का पता भी नहीं चलता। इसके विपरीत जहां पर हिरण होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं, जहां पर पीने के लिए पानी होता है, वहां पर बाघ नजर गड़ा के रहता है और अपने भक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये सब चीजें जहां पर रहती हैं वहीं पर बाघ रह सकता है। ये सब चीजें जहां पर रहती हैं वहीं पर बाघ रह सकता है। जैसे शिकार कैसे कर रहा है, हिरण भाग रहा है और ये बाघ जो उसको दौड़ा रहा है। इस प्रकार से ये जंगलों में अपना शेर जो है अपना शिकार करता है। ये सब प्राणी जहां इसके खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वहीं पर ही उसका निवास स्थान भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।